तो मेरी वाणी को सत्य मानिएगा और सप्तऋषि की बात मानकर आकाशवाणी की बात सुनकर के मैया पार्वती प्रसन्न हो गई। और इधर जब से सती मैया का देह त्याग हुआ है तब से भगवान भोलेनाथ की क्या स्थिति है, जहाँ तहाँ मन में उनका बैराग हो गया है, जहाँ तहाँ भगवान की कथा कर रहे हैं, जहाँ तहाँ भगवान की कथा सुना रहे हैं। राम जी भगवान भोलेनाथ के पास आए और आकर के कहा कि भोले बाबा आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा उचित तो नहीं है नाथ, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपके लिए शिरोधार्य करेंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और जैसे कहा राम जी गए और भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा मैया की परीक्षा लेने के लिए। पुनः सप्तऋषि आए, मैया की परीक्षा ली, अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन मैया के प्रेम को देख करके सप्तऋषि प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। सप्तऋषि जा करके भगवान भोलेनाथ से सब कुछ बतलाया और सब कुछ बतला करके भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और तुरंत फिर से समाधि लग गई। उसी समय की बात है, एक तारकासुर का नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं शिव जी के सगा पुत्र से मेरी मृत्यु हो। और जैसे ही वरदान पाया सोचा कि अब तो सती मैया है नहीं, पत्नी है नहीं तो पुत्र होंगे कहाँ से, और पुत्र है नहीं तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। और ऐसा जब विचार हुआ तो तारकासुर सारे देवताओं को सताने लगा और जैसे सताने लगा सारे देवता पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से बतलाया किस प्रकार से इस तारकासुर का वध होगा, भगवान शंकर की समाधि खोली जाए, क्योंकि लड़की की व्यवस्था तो हो चुकी है, कन्या तो तैयार है, अब उस दूल्हे को तैयार करना है। और जैसे ही कहा कि भगवान शंकर की समाधि भंग करनी है, सबने कामदेव को याद किया और कामदेव आए। कामदेव से देवताओं ने कहा आप जाकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग करिए। और जैसे ही कामदेव भगवान भोलेनाथ के पास आए तो विचार करने लगे अगर मैं भोलेनाथ की समाधि को भंग करता हूँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी देवताओं का इसमें हित है, परोपकार है और परहित जान करके कामदेव ने सोचा कि मेरा मरना भी अगर उचित है तो मैं ये परोपकार अवश्य करूंगा। और उसी समय कामदेव ने आम के पेड़ के ओट में छुप करके काम का पांचों बाण चलाया। भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाकर के काम का बाण लगा और जैसे ही काम ने अपना बाण छोड़ा भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग हो गई। जैसे समाधि भंग हुई भगवान भोलेनाथ चारों तरफ देखने लगे कि किसने मेरी समाधि भंग की। उसी समय आम की ओट में काम नजर आया और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नयन उभारा और देखते देखते कामदेव को वहीं पे जला करके भस्म कर डाला। तब से भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ आपने मेरे पति को भस्म कर डाला, इसमें मेरे पति का क्या दोष था। वो तो आपकी प्रतिज्ञा को आपके वचन को याद दिलाने आए थे। आपने तो राम जी को वचन दिया था कि विवाह करेंगे और वचन दे करके आप समाधिस्थ हो गए थे, इसलिए मेरे पति तो आपका वचन का स्मरण दिलाने आए थे, तो आपने मेरे पति को ही भस्म कर डाला। रति मैया रोती रही तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा पति कामदेव बिना देह का ही व्यापक
इसका नाम होगा अनंत। और एक आशीर्वाद और दिया कि जब द्वापर में कृष्णा अवतार होगा तो कृष्णा अवतार में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, तुम्हारे पति का जन्म होगा, और तुम फिर उस समय उनसे मिलने का यही हेतु है तुम्हारा। रति प्रसन्न होकर के गई, देवता आए और लाइन लगा करके खड़े हो गए। जैसे ही देवता आए सोचने लगे कहीं फिर से बाबा समाधि में न चले जाए। जितने भी देवता आए सब भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सबने भगवान भोलेनाथ का जय जयकार करना प्रारंभ किया। एक ने कहा बोलिए शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ जब भी ना देखे, अब एक ने कहा रुक जाओ मैं बोलता हूँ, मैं जय जयकार करता हूँ तो भगवान भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। भगवान क्योंकि क्रोध में है भोलेनाथ। अब एक ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की। कौन कौन चाहता है भगवान भोलेनाथ का जल्दी से विवाह हो जाए? कौन कौन चाहता है? हाँ, पूरे पूरे हाथों पर करेंगे। जो जो चाहता है बढ़िया जोर से जयकारा लगाए कि भगवान भोलेनाथ सुन ले। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। जैसे जय जयकार किए, अब भोले बाबा अभी भी ना देखे। अब सबने विचार किया कि सब एक साथ मिलकर के स्तुति करते हैं और सबने गाना प्रारंभ किया। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका
सरकार की यज्ञ नारायण भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती होगी। बाकी जो कल है हम लोग भगवान विवाह उत्सव
आनंद कल मनाएंगे, क्योंकि समय का ध्यान देते हुए जो समय निर्धारित है उस समय पर हम लोग कथा का आनंद लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। क्योंकि ये राम रूपी जो कथा है ना, इस कथा को तो आज तक हमने देखा बड़े बड़े विद्वान मुरारी बापू जी जैसे इस कथा को नहीं समापन कर पाए, बड़े प्रखंड विद्वान हैं। तो हमारी आप सबकी राम कथा है, इसका अंत नहीं है, जितना सुने उतने में भी हमारे जो जीवन में कुछ भी हो सके, कुछ क्षण अपने जीवन में उतारने, उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आए जो हमारे यजमान हैं यज्ञ के, वो आए, ठाकुर जी की आरती होगी और तत्पश्चात सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और यज्ञ नारायण भगवान की सब लोग 4 प्रदक्षिणा जरूर लगाया करें सुबह शाम। और जिन भक्तों को यज्ञ नारायण में आहुति प्रदान करना है वो सादर सब लोग आमंत्रित है, यज्ञ नारायण भगवान में आहुति डाल सकते हैं। समय का जरूर यज्ञ नारायण भगवान जो समय है उस समय से सबको उपस्थित होकर आहुति प्रदान जब होती है सब लोग आकर के आहुति जरूर करें। क्योंकि जीवन में कहते हैं कि स्वाहा और आहा में 2 में ही नारायण प्रसन्न होते हैं, तो आहुति सभी लोग डालें। और सभी का धर्म है, हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये कथा तो आप सब लोग मोबाइल में भी सुन लेते हैं, पर जो यज्ञ है इस यज्ञ को करना बहुत कठिन बात है। और यज्ञ में कहते हैं एक आहुति डालने का इतना बड़ा महत्व है कि हम जैसे किसी को एक गरीब को दान करते हैं उसी प्रकार एक आहुति का महत्व है। आए हम लोग पहले ठाकुर जी की आरती करेंगे और कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और समय का सभी माताएं बहनें सब ध्यान दिया करें, समय से आए और समय से कथा का आनंद लें और तभी सबका कल्याण है। हरि ओम। आ जाए जो यजमान है आ जाए पास में। हरि ओम। ज्वारामाले नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमामणि सूर्याक्षोः शूद्रो जायतो श्रोतात् वायुष्य प्राण संखा गर्ण्य जायतो। राजा दशरथ के प्यारे राम, राजा दशरथ के प्यारे राम, आरती तुम्हारी है। राजा दशरथ के प्यारे राम, आरती तुम्हारी है। राजा दशरथ के प्यारे राम, आरती तुम्हारी है। रतन धरे
पुष्पैदेवाभिवन्दनम् स्वयमात्माभिवन्दनम् हरिः ओम् दिवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः